गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज 20 अप्रैल, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। आइए फटाफट देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लीजिए, 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जो है ना, न्यायपालिका की आलोचना किए हैं सुपर संसद करके, ठीक है। सुपर संसद आज जो है ना, लोकसभा के ये जो कौन है मेंबर है, इन्होंने भी कहा कि अगर कानून बनाने का काम अगर न्यायपालिका का है तो फिर संसद को बंद कर दिया जाए, फिर ये सब क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में एक जो ना शक्ति पृथक्करण का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है। मतलब कानून बनाने का काम है विधायिका का काम रहेगा, लागू करने का काम आपका वो एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कार्यकारी रहेगा। और न्यायपालिका का नाम ये देखना है कि कानून का व्याख्या करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये फैक्ट को आपको याद रखना है, और ये फैक्ट जो है ना एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो है बातचीत चल रहा है ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी बातचीत ही चल रहा है, ठीक है। तो यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, 2-3 कंट्री का नाम दे देगा, बोलेगा कि बताइए किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ओके, ये हो गया यहाँ पे। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, जो नियम वगैरह होते हैं ना, जो कि जो बाधा होता है एक दूसरे से ट्रेड करने को लेकर, तो उन नियमों को यहाँ पे क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है, ताकि ट्रेड को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, तो अब देखिए रसिया यूक्रेन वार चल रहा है ना, तो अभी अस्थाई युद्ध विराम को लेकर यहाँ पे ऐलान किया गया है। क्लियर है, तो ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। और जो रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, उससे जो है ग्लोबल लेवल पे और भारत को भी यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सब मेंस का टॉपिक है। आप यहाँ पे याद रखिए, कुसर्क जो क्षेत्र है ना, कुसर्क ये रसिया का पार्ट है, ठीक है। और यूक्रेन का कौन सा पार्ट है, तो लुहांस्क और डोनेस्क, ये चाइना का पार्ट है आई थिंक ना। ओके, तो कुसर्क वाला आप याद रखिएगा, ये जो है ना पार्ट किसका है, रशिया का है। और अभी न्यूज में आया था, इस कारण से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अगला, ठीक है। उसके बाद आ जाए यहाँ पे, बांग्लादेश में जो है ना, भारत ने बांग्लादेश का जो है ना कड़ी निंदा किया है, क्योंकि आपने देखा है कि वहाँ पे एक हिंदू अल्पसंख्यक का मृत्यु हो गया, वहाँ मर्डर कर दिया गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को यहाँ पे फटकार लगाया गया है, मतलब यहाँ बोला गया कि आप जो है ना अपने यहाँ जो अल्पसंख्यक है ना उसका ध्यान रखें, ठीक है। और कड़ी आपत्ति जताया है भारत ने, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बांग्लादेश किन किन राज्य के साथ सीमा साझा करता है, आप उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वहां से पूछेगा आपसे, ठीक है। और अभी देखोगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद का मुद्दा है ना, वो अल्पसंख्यक को लेकर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडिटोरियल पेज में अभी आपने देखा होगा कि बंगाल में जो हिंसा हुआ है और जो वहाँ पे पीड़ित परिवार हैं, जो हिंदुओं के साथ वहाँ पे हुआ है अत्याचार, तो उसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है। सबसे पहला है कि यहाँ पे नेशनल जो वीमेन जो कमीशन है ना, वो याद रखिएगा। उसके प्रमुख कौन है अभी, विजयी राहटकर। ये एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, बीपीएससी बहुत बार पूछता है इसको लेकर, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, देखिए ईरान और अमेरिका के बीच में जो ना 2018 में आप देखोगे, 2018 का घटना है। तो उससे पहले अगर देखोगे तो यहाँ पे अमेरिका ईरान एक समझौता किया था कि यहाँ पे परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन 2018 में जब अमेरिका बाहर हो गया तो फिर यहाँ पे आप देखोगे ईरान जो है ना अपने परमाणु कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ता चला गया। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये बोला है, देखिए अभी क्या हो रहा है कि फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रहा है कि ईरान जो है अपना परमाणु कार्यक्रम को रोक दे। तो किस क्षेत्र में हुआ है ये वाला समझौता चल रहा है, तो रोम के कैमेलूशिया क्षेत्र, याद रखिएगा कैमेलूशिया क्षेत्र यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये जगह पूछ लेगा आपसे। और रास ईसा बंदरगाह भी याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, ईरान में है। इसके बाद है यहाँ पे एलन मस्क, इस साल के अंत में एलन मस्क जो है ना भारत आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो ट्रम्प है उनका जो प्रशासन है, तो उसमें एक मंत्री के रूप में है, संभाल रहे वो, देखिए कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं वो, तो यहाँ पे दिखा गया है, ये देखिए सरकारी दक्षता विभाग। ये क्वेश्चन आना तय है
ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बोला, किसी ना किसी एग्जाम आपसे पूछ लेगा ये बोला इस फैक्ट को। फिर आते हैं यहाँ पे प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर यहाँ पे ये आर्टिकल दिया हुआ है। जो मछुआरे होते हैं ना, जो मछली पकड़ते हैं, तो जाल का प्रयोग करते हैं, और जाल जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, या काम लायक नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, नदी में या नदी के आसपास छोड़ दिए जाते हैं। तो जो जाल होता है ना, वो नदी में जब जाता है तो उसको जो है मतलब बायोडिग्रेडेबल, मतलब उसको अपघटन होने में काफी वर्ष लग जाते हैं, 600-700 वर्ष लग जाता है। जिससे क्या होता है ना, ये जो जाल है ना, छोटे छोटे जो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील हो जाते हैं, और ये फूड चेन, मछली, मछली से फिर ह्यूमन में इंटरफेयर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो प्लास्टिक जो है ना, जो जाल होते हैं माइक्रो प्लास्टिक में बदलते हैं, फिर वो खाद्य श्रृंखला को दूषित करते हैं, पानी की गुणवत्ता को खराब करेंगे, और ये चीज देखने को मिल रहा है। तो उसी के लिए एक योजना लाया गया है अभी, जाल के लिए नगद योजना। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपसे पूछा जाएगा कि समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए कौन सा कदम उठाया गया है, तो जाल के लिए नगद आप बात कर सकते हो। एनवायरमेंट के लिए भी सरकार ने जाल के लिए नगद योजना के बारे में आप बात कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपको पर्यावरण रिलेटेड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कुसर्ग क्षेत्र, भी हम चर्चा कर रहे थे ना, ये है ना रूस का क्षेत्र है कुसर्ग, याद रखेंगे आप। और बस इतना ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये जो है ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ठीक है, इन्होंने संविधान बचाओ रैली को लेकर यहाँ पे एक आयोजन किया है कि हम लोग बहुत जल्द जो है ना संविधान को लेकर एक रैली करेंगे। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला स्वामीनाथन फॉर्मूला सीधा पूछेगा आपसे कि स्वामीनाथन फॉर्मूला किससे जुड़ा हुआ है, तो एमएसपी से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, पहला ये। दूसरा, जो SC ST OBC का जो आरक्षण है, वो 50% का एक सीमा है, मतलब इससे आप अधिक नहीं दे सकते हो, तो इस सीमा को खत्म करने की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाए यहाँ पे, हाँ, निशिकांत दुबे लोकसभा के क्या है, वो सांसद है। तो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट पर भी जो है यहाँ पे आलोचना किया है कि अगर कानून बनाने का हम न्यायपालिका करेंगे तो सांसद फिर क्यों है, सांसद को बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे सुपर संसद करके भी टर्म जो है काफी न्यूज में चल रहा है, सुपर संसद। यहाँ मुझे लग रहा है कि यूपीएससी में सुपर संसद को लेकर क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में या प्रीलिम्स में। फिर देखिए यहाँ पे पसमानदा मुसलमान के बारे में चर्चा किया गया। बिहार जैसे राज्यों में जो एग्जाम होगा बिहार से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे पसमानदा मुसलमान के बारे में पूछा जाएगा। कौन होते हैं ये लोग, तो वो मुसलमान जो पिछड़ गए हैं, जो विकास के मुख्यधारा से जो कट गए हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ पे पसमानदा मुसलमान कहा गया है। ये देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक और यहाँ पर देखने को मिलेगा, हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि गांधी जी ने जो गांधी जी ने पहला जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, ठीक है, और उनकी अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, कर्नाटक के बेलागांव में, और उसका जो है ना 100 साल हो चुका है इस बार। तो उसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ फैक्ट को, आने वाला एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, अभी 2023 में बिहार में जातिगत सर्वे हुआ था, तो मुस्लिम पॉपुलेशन है 17.7%। तो जाति सर्वे का फायदा क्या होगा कि जो यहाँ से आपको डाटा मिलेगा ना, उसको योजनाएं के निर्माण में और योजनाओं को लागू करने में हमें जो है ना काफी मदद होगा। उसके बाद आइए यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है ना कुल्लू नेशनल पार्क है, और एक और यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखिए गांधी सागर अभ्यारण्य। दोनों पूछेगा आपसे किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, क्योंकि चीता को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। फिर आइए यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क भी यहाँ पे न्यूज में आ गया है। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। क्यों न्यूज में आया, क्योंकि वहाँ पे बाघिन जो थी ना, बाघ, उसका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो आपसे एक तरफ राज्य दे देगा, दूसरी तरफ वहाँ की नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है। तो जो न्यूज में रहता है उसको आप ध्यान रखेंगे। ये एडिटोरियल पेज है। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे यूजीसी के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे यूजीसी का काम क्या है, क्यों विवाद में रहता है, तो यहाँ पे आप देखोगे राज्यपाल और उसके यहाँ पे पद को लेकर यहाँ पे विवाद में रहता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इस चीज को यहाँ पर देख लीजिएगा, फंड का कमी है यूजीसी के पास, और यहाँ पे विवाद होते रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रशासनिक जो यहाँ पे जो महकमा है प्रशासनिक, उसके कारण भी यहाँ पे जो है काम करने में दिक्कत होता है इनको। ये चीज लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये भी एडिटोरियल पेज का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कांग्रेस को लेकर ये आर्टिकल क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को जो बांटने का काम था ना, अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ था, जो अभी भी देखने को मिल रहा है। अंग्रेज लोग जो यहाँ पे राज किए,
वो बांटो और राज करो का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसी का यहाँ पे अमल करके वो लोग राज किए थे। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, याद रखिएगा, ये दोनों जो है ना पार्षद थे और ये अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी भी अध्यक्ष बन चुके हैं, भी याद रखिएगा। ठीक है, क्यों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को उठा लिया है। ठीक है, और उसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। हाँ, ये तमाम फैक्ट जो मैंने शेयर किया आपके साथ, और ये पीडीएफ आते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।